हाँ जी बेटा जी, आप नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम प्लांटे, ठीक है, दैट इज द चैप्टर इज प्लांट किंगडम। सेम चलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आपने 3 किंगडम्स ने जिहड़े वो डिस्कस कर लिए सेम टू सेम। पहले अपने कोल कौन आए, मोनेरन्स आए, फिर मोनेरा तो बाद आपने की किया, प्रोटिस्टा इवॉल्व होया, एंड प्रोटिस्टा तो इवॉल्व होए तीनों ही किंगडम्स, ठीक है। फंजाई आप कर चुके, हुण अपने कोल किंगडम प्लांटे, देन वी विल बी हैविंग द किंगडम एनिमेलिया। क्लियर, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। इत्थे आपने की किया सीगा, दिस इस किंगडम के अंदर एंटायरली ऑर्गेनिजम्स विल बी प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। फिर आपने दूसरे के अंदर अपनी स्टेटमेंट दी, द ऑर्गेनिजम्स विल बी यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर। तीसरे के अंदर आके अपने स्टेटमेंट चेंज करके कहा कि दीज विल बी यूकैरियोट्स बट मल्टी सैलुलर। तो इस तो बाद सारी स्टोरी विल डिपेंड ऑन द मल्टी सैलुलैरिटी, ठीक है। तो अपने कोल की आ गया, हुण आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर वी आर मूविंग टूवर्ड इज द 4th किंगडम, दैट इज प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर अगर आप जनरल फीचर्स देखिए प्लांट्स के, पहले आप डिस्कस करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। पहले मैं थोड़ी इसकी थोड़ी जी स्टोरी दस दी हाँ। स्टोरी की कहती है, जो आप प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन करांगे ना, तो स्टोरी के अंदर आंदा कि सब तो पहले एल्गी आई सी। स्टोरी के अंदर आया सब तो पहले जिहड़े धरती के उपर सिंपलेस्ट प्लांट्स सीगे ना, जिन्हां दे अंदर फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली देखी गई सी। देखो यूगलीना वॉज कन्फ्यूज्ड, आपने की कहा सीगा कि यूगलीना के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, कित्थे प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई ने एंटायरली सिस्टम ही खत्म करता कि मेरे को तो क्लोरोफिल ही नहीं हैगा। फंजाई की कहती मेरे को क्लोरोफिल नहीं है, फंजाई ने क्या, आई एम ए क्लोरोफिलस, आई एम ए क्लोरोफिलस। प्रॉब्लम किहदे च आई सी आपां नूं, सिर्फ ते सिर्फ प्रोटिस्टा के अंदर यूगलीनोइड्स के अंदर प्रॉब्लम आई, क्योंकि जिहड़े यूगलीनोइड सीगे वो की लैके बैठे सीगे, वो क्लोरोफिल दियां प्लांट्स वालियां पिगमेंट्स, यूगलीनोइड्स वो पिगमेंट्स लेके बैठे सी जो कि प्लांट्स कोल है, हर प्लांट्स कोल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अपन उस तो पहले की पढ़िया सीगा कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, बी है ही नहीं, इन्हां दे कोल बी सीगा, ठीक है। बट इन्हां दे कोल सैल वॉल ही नहीं प्रेजेंट सीगे, एनीमल लाइक ते प्लांट लाइक दोनों फीचर्स शो कर रहा सीगा, कन्फ्यूज्ड ऑर्गेनिज्म सी। इस तो बाद स्टोरी इवॉल्व हुई, स्टोरी कहती कि अर्थ के उपर एक ऐसे जीव दिखे जिन्हां दे कोल ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स ने, बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव इज द प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक फीचर्स। क्लियर, तो वो ऑर्गेनिजम्स कौन सी के, वो अपनी एल्गी सी। सब तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया अर्थ के उपर। एवोल्यूशन की हुंदा है, एवोल्यूशन का मतलब है कि अर्थ के उपर सब तो पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए एंड देन द लाइफ विल मूव टूवर्ड द कॉम्पलैक्सिटी। एल्गी आई, एल्गी के अंदर एवोल्यूशन होया, तो एल्गी का ही एल्गी चों चेंजिज हुंदे हुंदे सैकेंड आए ब्रायोफाइट्स। वो जीव जिन्हां दे अंदर कुछ प्लांट लाइक फीचर्स आने होर शुरू हो गए, बट स्टिल इन्हां दे कोल भी कोई रूट, शूट, स्टेम नहीं प्रेजेंट, बट इन्होंने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू करते, कुछ एडवांस हो गया। फिर इस तो बाद स्टोरी इवॉल्व हुई टेरिडोफाइट्स, नाम याद करने पैणगे, टेरिडोफाइट्स। वो प्लांट सीगे जिन्हां ने वैस्कुलर टिश्यू, इस तो पहले तुसी पढ़ोगे किते भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, नो नीड टू राइट इट डाउन, जस्ट इंजॉय इट, क्योंकि बच्चे हमेशा प्लांट किंगडम तो डरते हैं, है ना। बच्चे के दिमाग च ना 9th क्लास तो एक हवा बैठा होंगे कि प्लांट किंगडम डिफिकल्ट है, रट्टा मारना पऊगा। जिथे रट्टा मारना मैं उत्थे दस दूंगी भी, नाम जिहड़े ने वो क्रैम करने पैणगे, बट वैन यू विल इंजॉय इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी
दैन देखियो कितना मजा आऊगा, तुहानूं सारे करैक्टर्स इत्थे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स बने। ब्रायोफाइट्स ने क्या, असी तो रूट्स लगावांगे, फिर गॉड सैड कि मैं तो पूरियां रूट्स नहीं दिंदा क्योंकि पहलों वाले को तो कुछ भी नहीं हैगा, है ना। हुण देखो टीवी जो ब्लैक एंड वाइट सी, उहदे तो सीधा ही LED तो नहीं ना बनी सीगी, वो पहले विच भी तो आए सी, कलर टीवी आया फिर कलर टीवी का मॉडल चेंज होया, उहदी पिछों दी जिहड़ी है स्क्रीन अगों स्क्रीन फ्लैट हो गई, पिछों थोड़ा जिहा उहदा जिहड़ा है जिहड़ा आपां इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो प्रेजेंट सी, उहदी ट्यूबिंग प्रेजेंट सी। फिर उस तो बाद की होया, ट्यूबिंग प्रेजेंट सी, टीवी चेंज हो गया, फिर वो टीवी LCD बनिया सी, पहले LCD बनिया सी ना, फिर हुण वो LED बनिया। हुण भी वो वर्जन रोज़ ही चेंज होंदे रहंदे, किसी के अंदर कलर्स के अंदर चेंज कर सकते हो, किसी का आईज़ के उपर कोई इफेक्ट नहीं है। सेम टू सेम इत्थे भी तो एवोल्यूशन चलूगा ना। टेरिडोफाइट्स बन गए, ये कहते असीं वैस्कुलर टिश्यू बनावांगे। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब की है, क्योंकि ये तो बेचारे पानी च ही प्रेजेंट सीगे, इन्होंने तो लोड़ ही नहीं सी कि असीं पानी रूट्स तो खिंचना है, क्योंकि कहते हैं कि पहला सब तो पहले जी लाइफ सीगी ना वो वाटर तो ही इवॉल्व हुई सी। आपां प्लांट आपां हुण तक की क्या, मोनरा दे आर प्रेजेंट इन वाटर, फिर अपने प्रोटिस्टा दे आर प्रेजेंट इन वाटर, आपां फंजाई ते आके माड़ा माड़ा क्या कि ये टेरिस्ट्रीयल हो सकती हैं। तो जेकर छोटे ऑर्गेनिज्म पानी चो इवॉल्व हो रहे हैं तो ये भी तो पानी तो इवॉल्व हुए। एल्गी प्रेजेंट इन वाटर, चाहे वो मैरीन है चाहे वो फ्रैश वाटर है, ठीक है। फिर ये कहते चलो सानू भी पानी चाहिए, ये प्लांट्स आए, ये कहते असी रूट्स बनावांगे, असी अपना प्रॉपर रूट शूट स्टेम शो करांगे एंड साडे अंदर की होगा, वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स मतलब प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। फिर उस तो बाद जिहड़ा टेरिडोफाइटा है ये फिर इवॉल्व होया, ये तो दो तरह के प्लांट्स दे डिवीजन्स बने। प्लांट के अंदर आपां कदे फाइलम वर्ड नहीं यूज़ करते, पहली गल। कुछ बच्चे होंगे ना जिन्होंने 9th तो आदत होंगी है, क्योंकि आप एनीमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं कि किंगडम फिर फाइलम, प्लांट्स के अंदर डिवीजन विल बी देयर, तो दीज आर द डिवीजन्स। क्लियर है। तो अपने कोल टेरिडोफाइट्स तो इवॉल्व हुए जिम्नोस्पर्म्स, मैं उन्होंने स्टोरी की फॉर्म च दस दी हाँ। जिम्नोस्पर्म्स तो बाद आए अपने कोल एंजियोस्पर्म्स। हुण स्टोरी सुनो, छोटू जा नुनू जा प्लांट आया धरती के उपर, वो कहना मैं तो पानी च हाँ, मैनू तो कोई रूट नहीं चाहिए, कोई शूट नहीं चाहिए, मैनू तो सारा कुछ पानी चो ही मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरे प्लांट्स कहते कि असी तो जी छोटिया छोटिया रूट्स लगावांगे, दे आर नॉट द प्रॉपर रूट्स बट उन्होंने स्ट्रक्चर बनाती। हुण देखो जो कोई स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो रिसर्च होनी शुरू हो जाती है ना, है ना। कोविड की वैक्सीन आई, फिर नवी वैक्सीन आई, हुण होर नवीं वैक्सीन आ रही ने, सेम इत्थे रिसर्च हुई, प्लांट्स के अंदर एवोल्यूशन होया। रिसर्च मतलब रिसर्च इज़ नॉट द राइट वर्ड, प्लांट्स के अंदर एवोल्यूशन होया। ये कहते असीं रूट्स बनाइए, कहते फिर मैं तो वैस्कुलर सिस्टम भी बनाऊँगा। वैस्कुलर सिस्टम बनाया, कहता हजे तक ना सीड्स नहीं बन रहे हैं, तो ये कहते असीं सीड्स भी बना देंगे। वो कहता सीड्स मैं पहली बारी बनाया तो मेरे सीड के उपर कवर नहीं प्रेजेंट हैगा, तो ये कहते असीं तो कवर वाले सीड्स बनाते। तो सब तो एडवांस्ड कौन हो गया, एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है बेटे। हुण आ जाओ, हुण अगर आप प्लांट्स के जनरल करैक्टर्स, हुण इसे ही आप प्रॉपर अज तुहाडा काम की है, थोड़ा होमवर्क की है, अज मैं तुहानू प्लांटे का एक फ्लो चार्ट बनवाऊँगी, तुमने सब ने वो फ्लो चार्ट लर्न करना है प्रॉपर वे दे नाल, ठीक है। ओके, जे तुहानू फ्लो चार्ट याद हो गया मतलब तुहाडा 5 मार्क्स का काम है जिहड़ा, चाहे वो नीट का पेपर है चाहे वो तुहाडा सबजैक्टिव का पेपर है, योर 5 मार्क्स आर डन विद दैट, ठीक है। क्योंकि करैक्टर्स तो मैंने पता आप क्रैम भी कर लाँगे, आपू इत्थे समझ के भी याद हो जाएंगे, लेकिन द मेन थिंग इज़ उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग। तो अज तो थोड़े सब ने तुहाडा होमवर्क है जो मैं फ्लो चार्ट इस तो बाद ड्रॉ करूँगी, इसे नूं ही जो मैं उन्हें समझाया ना, मैं इसे नूं ही प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं वह फ्लो चार्ट ड्रॉ करूँगी, ठीक है। बट उस तो पहले आप एक चीज़ देखांगे कि प्लांट्स के जनरल फीचर्स की होंगे ने। अज आपने बेसिक्स ही करने हैं, मैं अगे वो कोई डिवीजन नहीं डिस्कस करूँगी, आप सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करांगे। प्लांट्स के बेसिक फीचर्स की ने बेटे। तो सब तो पहले तो प्लांट का एक बेसिक फीचर मैं थोनू हुणे दस के हटी हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲੋਇਮ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਏ ਪਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾय 1 ਅਗਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬॉडी, ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਬॉडी दैट इज़ यूकैरियोटिक बॉडी। लोअर क्लासिस के अंदर तुसी एक प्लांट की डायग्राम बनाई होनी है, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਗ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਿਗ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, यूकैरियोट है तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हों के कोल तां हायर पिगमेंट्स भी इवॉल्व होनिया शुरू हो गई, किहड़ियां किहड़ियां, ए बी ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, जिन्नियां हाई पिगमेंट्स सीगियां वो सब इन्हां ने फॉर्म कर लिया, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स। क्लियर, ओके। हुण एक बच्चे एक पॉइंट लिखते हैं कि प्लांट्स हैव वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इत्थे मैं एक चीज़ कहूँगी, एक करैक्टर छोटियां क्लासिस लई तो ठीक है, हायर क्लासिस लई आपां इत्थे की लिखांगे कि प्लांट्स हैव वैस्कुलर सिस्टम एक्सेप्ट ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। हुणे मैं की दसिया कि एल्गी ते ब्रायोफाइट्स दे कोल तां वैस्कुलर सिस्टम है ही नहीं, उन्होंने जरूरत ही नहीं है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाटर। क्लियर, आई एम गोइंग वेरी स्लो ताकि थोड़े दिमाग के अंदर कंसैप्ट्स फिट इन हो जान, ताकि प्लांटे है जिहड़ा वो हवा ना बने। क्लियर है, किंगडम प्लांटे विल नॉट गो इन सच ए पेस, ठीक है, ताकि थोड़े दिमाग के अंदर एक डर ना क्रिएट होए। वी आर नॉट क्रिएटिंग द फोबिया फॉर द प्लांट किंगडम, ठीक है। जिमें तुसी फंजाई तक समूथ आए हो, आप प्लांटे च भी एवें ही चलांगे, आप एनीमेलिया च भी एवें ही चलांगे आराम आराम नाल, ठीक है। क्लियर, ओके। तो आ अपने बेसिक करैक्टर्स हो गए अबाउट व्हाट, अबाउट द प्लांट किंगडम, ठीक है। हुण आ जाओ इहदी टर्मिनोलॉजी तो बाद इहदी क्लासिफिकेशन दे उपर आ जाओ। क्लासिफिकेशन ते चलदे आ बेटे, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट। उस तो पहले मैं तुहानूं 2-3 चीज़ां होर दसूँगी। जदों क्लासिफिकेशन होई सी ना, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन होई सी, तो आप पहले कर चुके हैं वैसे तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कि अपने को क्लासिफिकेशन के 3 सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे हैं। किहड़े-किहड़े सिस्टम्स होंगे ने, नैचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वी हैव इज द थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है, तो उन्होंने ही आप फिर तो एक बार डिस्कस करते हैं, फिर आप अगे चलांगे क्लासिफिकेशन चार्ट वन। फर्स्ट आया बेटे नैचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कहना भी किसी की भी ना शक्ल देख लो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखो, हरा लग रहा है तो प्लांट च रख दो, नहीं लग रहा तो प्लांट च ना रखो, सिंपल। बट ये सिस्टम है जिहड़ा वो कामयाब नहीं होया, है ना। उस तो बाद अपने को सैकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की आया सीगा, दैट वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर उन्हें की किया, उन्हें कहा भी सैल का जिहड़ा स्ट्रक्चर है वो देखो, सैल की एनाटमी की है, सैल की मॉर्फोलॉजी की है, हर करैक्टर नू नोट करो, द DNA किवें दा है, ठीक है, सैल के अंदर कैमिकल कॉम्पोजिशन किवें दी है, वो सब कुछ देखो। मतलब इन्हें कोई भी फीचर नहीं छड्डिया, सिर्फ एक चीज़ नू भी वो बनिया कित्थों दी सी। जिवें मैं हुणे प्लांटे च कहा कि सब तो छोटा नूनू ऑर्गेनिज्म कौन सीगा, एल्गी सीगा, ठीक है, तो ये उहदे बारे नहीं दस पाया, कौन, आर्टिफिशियल। तो तीसरा सिस्टम कौन आया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्हें कहा ये सब स्टडी करो, बट नाल नाल ओदी एवोल्यूशनरी स्टडी भी करनी है। एवोल्यूशनरी स्टडी मतलब वो कित्थों बनया, किवें बनया, उस तो बाद कौन आया, उस तो बाद की डेवलप होया, दैट इज नोन एज द फाइलोजेनेटिक स्टडी। तो वी आर बिलीविंग ऑन द फाइलोजेनेटिक स्टडीज ऑफ द सिस्टम। क्लियर है, ओके है, ठीक है। हुण मैं एक चीज़ इत्थे होर ऐड करूँगी, न्यूमेरिकल टैक्सोनमी। थोड़े फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक वर्ड आया सीगा न्यूमेरिकल टैक्सोनमी, है ना।
मैं उत्थे तुहानूं कहा सीगा कि न्यूमैरिकल टैक्सोनमी का मतलब है मैथेमैटिकल एक्सप्रैशनस दे नाल किसी भी चीज़ नूं कैलकुलेट करके दसना। वो किवें, उहनूं आपां हुण होर डिटेल च देखते हैं। हुण जिवें मान लो मेरे कोल कोई प्लांट आया, मैं किसी प्लांट नूं डिस्कवर कर लिया, ठीक है, मैंने देखा भी ये प्लांट तो पहला किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं पढ़िया। हुण मेरे कोल की है की पढ़ी सी ना फर्स्ट चैप्टर च, मैं क्या सीगा तुहाडे कोल ना एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने तुहानूं ना दो करैक्टर दिंदा जांदा है। 2 करैक्टर आए कि ग्रीन है कि नॉन ग्रीन है, तुसीं क्या ग्रीन है, फिर उन्हें अगले 2 करैक्टर देते, उन्हें कहा कि ये अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तुसीं क्या क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, फिर तुसीं क्या यूनीसैल्यूलर है कि मल्टी सैल्यूलर, तुसीं क्या मल्टी सैल्यूलर है, तुसीं प्रेस करते गए कंप्यूटर के अंदर, लास्ट के अंदर वो सॉफ्टवेयर तुहाडे जिहड़े करैक्टर तुसीं चूज करे सीगे उन्होंने कैलकुलेट करके तुहानूं एक रिजल्ट दे दूगा कि ये वाला प्लांट हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमैरिकल टैक्सोनमी। ठीक है, न्यूमैरिकल टैक्सोनमी मीनस नंबर्स के अंदर करैक्टर्स नूं स्टडी किया एंड देन आपां नूं फाइनल रिजल्ट है जिहड़ा वो देता। दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ टैक्सोनमी विच डील्स विद द नंबर्स of the characters। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमैरिकल टैक्सोनमी। साइटोटैक्सोनमी सैल की स्टडी के नाल जिहड़ा डील करे वो साइटोटैक्सोनमी है। वो सारे किहदे अंदर आ जाते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। न्यूमैरिकल साइटोटैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑल दे कम अंडर इज द दिस ब्रांच ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, हुण आपां चलदे हैं किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन वाल। किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन वाल जेड़े बच्चे नूं क्लासिफिकेशन वाला फ्लो चार्ट लर्न हो गया ना, वो बच्चे नूं आई समझ लो भी वो फीचर्स के अंदर 3 फीचर या 4 फीचर तो याद हो जाएंगे। जिवें मैं एलगी कहा, एलगी के अंदर तुहानूं 4 फीचर नाल दी नाल तुहाडे दिमाग च आ जाएंगे भी इत्थे प्रेजेंट सी, एवें सीगा, उहदे अंदर एम्ब्रीओ नहीं प्रेजेंट हैगा। ठीक है, अगर मैं क्या ब्रायोफाइट तो तुसीं उहदे फिर फ्लो चार्ट चो 2-3 फीचर कढ लोगे। ठीक है, क्लियर। द फ्लो चार्ट मेक्स यू ईजी टू लर्न द करैक्टरिस्टिक फीचर्स। क्लियर, तो आप हुण चलते हैं, दैट इज किंगडम प्लांटे। फ्लो चार्ट बनावांगे, इहदा बनाना नहीं हैगा, सिर्फ समझना है तुसीं। हजे बाद वीडियो पॉज करके बना लियो। जो इत्थे बैठे ने बच्चे, वो बच्चे अपना आराम नाल, मैं बाद टाइम दूँगी, तुसीं बना लियो, पहले समझ लो। किंगडम प्लांटे फ्लो चार्ट बनाने आपां ने सिर्फ। फ्लो चार्ट के अंदर बेटे सब तो पहले मेरे को 2 करैक्टर ने, एम्ब्रीओ इज प्रेजेंट और एम्ब्रीओ इज एबसेंट। एम्ब्रीओ की हुंदा है, व्हाट इज एम्ब्रीओ? एम्ब्रीओ हुंदा है सीड बनन तो पहले वाली स्ट्रक्चर। इन्हां दे अंदर सीड ही नहीं प्रेजेंट हैगा। ऑर्गेनिज्म है वो जेडे गैमीट्स ने वो फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके अगला ऑर्गेनिज्म बना देंगे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन के अंदर लाइन 1 कहती है कि एम्ब्रीओ प्रेजेंट है या एम्ब्रीओ एबसेंट है। ठीक है, एम्ब्रीओ प्रेजेंट, एम्ब्रीओ एबसेंट एंड एम्ब्रीओ present। what is embryo? I told you earlier कि 2 सेल्स जो फ्यूज होंगे हैं, आ फ्यूज होए सेल्स ये सब तो पहले जाइगोट बनाएंगे। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज जाइगोट, 10th च पढ़िया भी होना थोड़ा बहुत। जाइगोट एम्ब्रीओ के अंदर कन्वर्ट होंगे है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होंगी है, वो एम्ब्रीओ बनता है। ये एम्ब्रीओ सीड के अंदर, अगर वो प्लांट है तो सीड बन जाता है, अगर वो ह्यूमन है तो बेबी बन जाता है, या एनीमल है तो वह बेबी बन जाता है। तो ये अंदर ही एम्ब्रीओ ही नहीं प्रेजेंट होंदा। फ्यूजन तो बाद सीधा ही ऑर्गेनिज्म बन जाता है, फ्यूजन तो बाद सीधा ही नैक्सट स्ट्रक्चर बन गई। तो एम्ब्रीओ प्रेजेंट और एम्ब्रीओ एबसेंट। एबसेंट की दे अंदर है सिर्फ इको ही फाइलम, इको ही डिवीजन है अपने को, नॉट द फाइलम, इको ही डिवीजन है, दैट इज एल्गी, दैट इज एल्गी। ठीक है, एम्ब्रीओ एबसेंट की दे अंदर एबसेंट है, ओनली इन एल्गी। The organisms which evolved first on the earth as a plant, उन्होंने कोल एम्ब्रीओ नहीं प्रेजेंट। हौली हौली नवी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो ये सब तो बेचारे स्मॉल टेक्नोलॉजी के जीव सीगे। ठीक है, दैट इज एम्ब्रीओ एबसेंट इज एल्गी। क्लियर, नाउ वी हैव इज एम्ब्रीओ प्रेजेंट। हुण जिहड़ा एम्ब्रीओ प्रेजेंट है ना, इत्थे अपने कोल की आ जाता है,
एम्ब्रीओ प्रेजेंट दे अंदर अपने कोल है कि ਉਹਦੇ अंदर जाइलम फिलोयम प्रेजेंट है, ए वैस्कुलर एंड वैस्कुलर। ਉਹਨੂੰ अगर आप सिंपलीफाई करके लिखिए तो दैट इज वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट और वैस्कुलर टिश्यू इज एबसेंट। ए दा मतलब आप की कहने हैं बायो दे अंदर एबसेंट, ए दा मतलब ए क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल एबसेंट, ए वैस्कुलर। सेकंड आ जो वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। ए वैस्कुलर दे अंदर सिर्फ इको ही आंदा है बेटे, कौन आंदा है? ब्रायोफाइट्स आंदे हैं। कौन आऊगा? ब्रायोफाइट्स, सेकेंड फाइलम, सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइट्स, सेकेंड डिवीजन ब्रायोफाइट्स। क्लियर? हुण आ जाओ बेटे वैस्कुलर। हुण वैस्कुलर वाला कहंदा मैं क्यों कल्ला रवां, भी मेरे को भी अगे फरदर डिस्टिंक्शन लई दो चीज़ां होनियां चाहिदियां ने ना, कि नहीं होनियां चाहिदियां। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आ गए। हुण जिहड़ा वैस्कुलर वाला है ना, इन्हें फिर कंडीशन लगाती, ये कहंदा कि वैस्कुलर दे बाद तीन चीज़ां पईयां ने, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। कंडीशन लगा दो, सीड इज प्रेजेंट और सीड इज एबसेंट। ठीक है, सीड एबसेंट, सीड प्रेजेंट। ठीक है, हुण सीड एबसेंट किदे अंदर है? किदे अंदर? मैं क्या सी सीड नहीं बनता, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। पी तो शुरू होंदा है स्पैलिंग, पर बोलते टी तो है, टेरिडोफाइट्स। कुछ बच्चों को स्पैलिंग्स नहीं याद रहते, कुछ मेरे वर्गे होंगे ने, तो पी तो याद कर लियो, दैट इज़ द बेस्ट। एक दो बार टी पी नाल बोलोगे ना, फिर तुहानू अपने आप पता चल जूगा कि ये टी नाल बोलना है तो पी नाल लिखना है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स, सीड प्रेजेंट। फिर कंडीशन लगाती, फिर कहते हजे तो जिम्नोस्पर्म्स तो एंजियोस्पर्म्स दो पे हैं, कंडीशन तो लगानी पऊगी ना। नेचर ने कंडीशन लगाई, सीड इज एनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन और सीड इज नेकेड। सीड इज एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन और सीड इज नेकेड। नेकेड मतलब वो बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं हैगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड अ मेम्ब्रेन इज एबसेंट। ठीक है, हुण अपने को आया जिहड़ा नेकेड है दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तुसी कदे भी हिल स्टेशनस ते जाने हो जदों, तो तुसी कदे देखे होने लक्कड़ दे कोन जे लगे होंगे हिल स्टेशन के सराउंडिंग्स से, रोड के साइड से जोड़े प्लांट होंगे ने ना, उन्होंने लकड़ी के छोटे छोटे कोन टाइप स्ट्रक्चर्स लगिया हुई होंदियां ने, दे आर नेकेड सीड। वो बाहर कोई मैम्ब्रेन नहीं हैगी। तुसी मैंगो खाने हो, मैंगो के अंदरों सीड निकलता है, वो बाहर प्रॉपर कवर प्रेजेंट है ना, दैट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिदे बाहर प्रॉपर मैम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट विल कम अंडर द एंजियोस्पर्म्स। मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ द डिवीजन इन द किंगडम प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्लियर है सब नूं? उरे तक क्लियर है? टर्म्स क्लियर ने? एम्ब्रियो प्रेजेंट एंड एम्ब्रियो एम्ब्रियो एबसेंट एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट। फिर कहा ए वैस्कुलर एंड वैस्कुलर। फिर मैं कहा सीड इज एबसेंट एंड सीड इज प्रेजेंट। फिर मैं कहा सीड नेकेड है या सीड मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज है। दिस comes with the 5 marks question in the final exam sometimes। ठीक है, कि make the flow chart of plant classification। क्लियर? तो अपने को फ्लो चार्ट के अंदर जो बच्चे सीधा बना देंगे हैं ना कि प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। गलत नहीं होया, बट नंबर घट मिलणगे क्योंकि आप वो प्रॉपर फीचर्स ही नहीं दसे। हुण मान लो मैं तुहानूं एंजियोस्पर्म्स के फीचर लिखण लई दवां, तो तुसीं इत्थों ही लिख दोगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म्स आर वैस्कुलर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड इज प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड इज एनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन। 5 दे 5 फीचर्स तो इत्थों ही बन गए, बाकी हजे आप पढ़ना तो बाकी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 फीचर्स तो तुहानूं याद ही हो गए। क्लियर? हुण आए सेम जिम्नोस्पर्म्स ते इत्थों भी बना लो, एम्ब्रियो प्रेजेंट, फिर अपने को आ गया वही वैस्कुलर है, सीड इज प्रेजेंट बट सीड इज नेकेड। अगर मैं टेरिडोफाइटा दे दवा सेम एम्ब्रियो प्रेजेंट, फिर अपने को वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, सीड इज एबसेंट।
इन्हां प्लांट्स ने धरती के उपर फर्स्ट टाइम कोशिश की सीगी कि सीड है जिहड़ा वो बनना चाहिदा है, बट इन्हां दी बॉडी के अंदर सीड जिहड़ा है वो प्रॉपरली बनया नहीं सीगा। दैट इज़ वाई सीड एबसेंट वाली कैटेगरी के अंदर आ गए सी। इन्हां प्लांट्स ने फर्स्ट टाइम रूट्स बनाने की कोशिश की सीगी, ठीक है। इन्हां प्लांट्स ने फर्स्ट टाइम धरती के उपर प्लांट्स बनाने की कोशिश की सीगी। सब दे कोल एडवांस्ड टाइप ऑफ द क्लोरोफिल टिश्यू है जिहड़ा ओह प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा जी, ठीक है। तो ये अपने को हो गया दैट इज़ द प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। हुण जे तुसी किसी ने ड्रॉ करना है देन यू कैन मेक द फ्लो चार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। देन वी विल मूव टूवर्ड द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांटे दैट इज़ द एल्गी। हाँ जी बच्चे, नैक्सट आप शुरू करते हैं बेटे। हुण आप किंगडम प्लांटे दी की डिस्कस कर ली, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ली। क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट कौन आया सीगा? एल्गी आई सीगी। एल्गी तो मैं क्या सी कौन इवॉल्व होए सी? ब्रायोफाइट्स इवॉल्व होए सी। ब्रायोफाइट्स तो कौन इवॉल्व होए सीगे? टेरिडोफाइट्स इवॉल्व होए सी, ठीक है। इवॉल्व का मतलब समझते हो ना, ये हजे भी प्रेजेंट ने, ये नहीं है भी खत्म हो गए, बट इन्हों तो फरदर नवे नवे जीव के अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म ने नवी लाइन शुरू करती, देन दे टर्न इनटू द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स तो बाद कौन आया सीगा? आप क्या? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो बाद कौन आया? एंजियोस्पर्म। क्लियर है। हुण आप चलते हैं एल्गी वाल। हुण आप चलते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड इज एल्गी। एल्गी है ना जिहड़ा कुछ नहीं लिखना, बस जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। एल्गी नूं आपां कल भी कंटिन्यूशन च ही लवांगे, अज मैं पूरा नहीं कराऊंगी। एल्गी है ना जिहड़ा वो एक अगेन एक छोटा जिहा जीव है, जीव नहीं एक छोटा जिहा प्लांट है, ठीक है। छोटा प्लांट है जो कि सिर्फ तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वाटर के अंदर ही रहिंदा है। मतलब अगर मैं इहदा फर्स्ट फीचर कवां, एक तो आपां नूं पता ही है कि इन्हां दे अंदर एम्ब्रीओ एबसेंट है, एम्ब्रीओ स्टेज इज एबसेंट। ये तो आप इन्हां दे फ्लो चार्ट चों ही कढ़ लिया सीगा। हालांकि ये पॉइंट मैं लास्ट च लिखना चाहती सी, बट तुहानूं याद रहे इस करके मैं फर्स्ट लिखता। हुण आपां ने लिखिया कि एल्गी द जनरल फीचर की है? जनरल फीचर है कि ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक मतलब इट मैरीन वाटर के अंदर भी हो सकती है, तो इट कैन बी इन द फ्रैश वाटर, ठीक है। एक्वेटिक है, मेरीन वाटर एंड फ्रैश वाटर के अंदर प्रेजेंट है। हुण मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही सेम पॉइंट्स चक लो जो आप हुण तक करते आए हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किवें लऊगी? फोटोसिंथेटिक है। किवें? इहदे कोल तो बहुत सारिया पिगमेंट्स प्रेजेंट ने, इट इज फोटोसिंथेटिक। किहड़ियां पिगमेंट्स प्रेजेंट ने? ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, एंड ज़ैंथोफिल्स। द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। अपना खाना अपने आप बना रहे, दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, ठीक है। हुण की है इन्हां दी बॉडी है ना जिहड़ी मेन पॉइंट इज इन्हां दी बॉडी नूं आपां कहने थैलॉइड। तुसी बुक्स के अंदर पॉइंट पढ़ोगे थैलस लाइक बॉडी, जिन्हों आप थैलॉइड कह दें। देखो एक प्लांट है, वो कोल ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है। मैं उन्होंने पानी च छड़ता तो वाट विल बी देयर? तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ही बनाऊगा ना। थैलस इज सच ए स्ट्रक्चर जिहदे कोल ना शूट है, ना स्टेम है, ना रूट है। सो दे हैव इज द थैलॉइड बॉडी। हाँ, फंजाई के अंदर भी कुछ एवें दा ही पार्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने कोल भी कुछ नहीं हैगा सीगा। तो दे हैव इज अ थैलॉइड बॉडी। क्योंकि आए कितों? पिछला फाइलम कौन सी? पिछला किंगडम कौन सी? फंजाई सीगा ना। अगे आए बॉडी उवें ही रह गई, बट बाकी करैक्टर्स इवॉल्व हो गए। बॉडी उवें ही रह गई, बाकी करैक्टर्स इवॉल्व हो गए। क्लियर? थैलॉइड बॉडी है। हुण देखो, हुण इन्हां दी बॉडी के अंदर ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर हुंदी है जिन्हों कहते हैं होल्ड फास्ट। मैं अज दस रही हाँ, नैक्सट क्लास के अंदर नहीं दसूँगी, थोड़े तो पूछूंगी वाट इज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट की है बेटे? लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ना एक हथ वर्गी स्ट्रक्चर हुंदी है। लाइक अगर मैं इत्थे ड्रॉ करा ना, मान लो आ एल्गी है, आ कोई थल्ले पत्थर है, आ उपर एल्गी है, एवें दा कुछ स्ट्रक्चर हुंदा है जिहड़ा उस जीव नूं नीचे पत्थर दे नाल लगन च हैल्प करे। रूट तो है नहीं बेचारे कोल, पत्थर दे उपर एल्गी है, पत्थर दे उपर पानी सी, पानी दे उपर एल्गी आ गई। हुण वो एल्गी उत्थे लगी पई है एवें, तो उन्होंने अटैच होने लई कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए ना। द स्ट्रक्चर विच हैल्प्स इन द अटैचमेंट। ये रूट नहीं है,
इट इज़ जस्ट लाइक दिस, ये हेल्प करता अटैचमेंट ऑफ द एल्गी के अंदर उस स्ट्रक्चर को आप कहने होल्ड फास्ट, ठीक है। सॉरी आ स्टेम है, ਇਹਦਾ सॉरी नॉट स्टेम, इट इज़ द स्टोन, वाटर के अंदर स्टोन है, स्टोन के उपर होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट के अंदर ये कुछ एवें दा ही, अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो एवें दा छोटू जा पेड़ बना दिंदा है, ट्री, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट द ट्री, दिस इज़ एल्गी। ये कौन है? फर्स्ट टाइम इवॉल्व प्लांट है। इन्हां दे कोल एक स्पैशल स्ट्रक्चर है जिन्हों आपां ने की कहा, होल्ड फास्ट किया। इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिन्हों जेड़ी स्ट्रक्चर के नाल एल्गी इज़ अटैच्ड विद द सपोर्ट, वट दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज। 4 ऑप्शनस आनगियां, चारों चो एक ऑप्शन ते टिक करके आना, दैट इज़ द होल्ड फास्ट, ठीक है। हुण जिहड़ा उपर इहदा पत्ता आ बनया होया है, जिहड़ा इहदा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, इस स्ट्रक्चर नूं मैं कहनी आ लैमिना, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना, ठीक है। हुण अपने कोल इहदे कोल एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है, दैट इज नॉट द स्टेम, आई टोल्ड यू दैट इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लैमिना, इनू मैं लिखूंगी स्टाइप, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइप, लैमिना स्टाइप, एंड दिस इज होल्ड फास्ट। यानी कि इन्होंने अपनी फीलिंग तो ले ली प्लांट वर्गी, बट दे आर स्टिल नॉट द प्लांट्स। क्लियर है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, पानी के अंदर रहते हैं, एम्ब्रियो स्टेज है जी वो एबसेंट है। की नहीं डिस्कस किया आप, इन्हों की रीप्रोडक्शन नहीं डिस्कस की। रीप्रोडक्शन इन्हों के कोल दोनों तरह की होंगी है, एसेक्शुअल एंड सैक्शुअल, मेनली इज सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो आप पीछे छड्ड आए हूँ, ठीक है। सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है कि अगर कोई जो इन्हों की बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हो जाए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बट मेनली दे विल मूव फॉर द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मेनली आप लिखांगे दोनों ही, एसेक्शुअल एंड सैक्शुअल, बट मेनली इज सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हुण सैक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर मैं थोड़ा एक चीज़ समझाऊंगी, पर उन्होंने आप अपलाई कल करांगे। मैं थोड़ा जो एक चैप्टर कराया सीगा, ये एल्गी के जनरल फीचर्स ने बेटे, इन्ने ही ने। हुण आप एल्गी नूं डिवाइड करते हैं, एल्गी के अंदर आप फर्दर पढ़ांगे 3 कैटेगरीज, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर सब टाइप्स। किवें? 3 तरह की क्यों है? क्योंकि पिगमेंट्स ने अलग अलग ने, किसी को रेड पिगमेंट ज़्यादा है, कैरोटीनॉइड ज़्यादा, वो कहती मेरा कलर रेड है। किसी के कोल क्लोरोफिल का पिगमेंट ज़्यादा है, वो कहती मेरा कलर ग्रीन है। किसी के कोल जिहड़े मैं ज़ैंथोफिल्स लिखे सी, दे आर द ब्राउन कलर पिगमेंट्स। कईयों के कोल ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे तो दे विल टर्न इनटू द ब्राउन एल्गी। क्लियर? द एल्गी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। किहड़े-किहड़े 3 कैटेगरीज ने? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। इन्हां दे ये तो इन्हां दे सिंपल नाम है ना, जिवें तुहानूं मम्मी कह दिंदी है घरे गुड्डू, चुन्नू, मुन्नू, जो भी किसी का नाम हुंदा है ना, इन्हां दे कुछ तुहाडे जिवें कुछ ऑफिशियल नाम भी हुंदे ना, जिहड़ा स्कूल च तुहानूं फ्रेंड्स ही बुलांदे हैं, तो इन्हां दे ऑफिशियल नाम भी ने। ग्रीन एल्गी इज क्लोरोफाइएसी, ग्रीन एल्गी इज क्लोरोफाइएसी, रेड एल्गी इज एरिथ्रोफाइएसी, brown algae is phaeophyaceae, that is brown means phaeophyaceae। नाम यही याद करने हैं, ये तो मैं थोड़ा जस्ट थोड़े दिमाग च कंसैप्ट बैठ जाए तां दस्सिया, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। हुण आपां इन्हां दे करैक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ांगे कि किहड़ी एल्गी रेड है तो रेड क्यों है, ये एल्गी ब्राउन है तो ब्राउन क्यों है, वो एल्गी ग्रीन है तो ग्रीन क्यों है। इत्थों दी आह मेन क्वेश्चन निकल के आंदा बेटे फॉर योर सबजैक्टिव पेपर, थ्योरी पेपर जिहड़ा हुंदा स्कूल दे अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिन्हों आप कहने ना पंजाबी वटते पे भी आऊगा ही आऊगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी, पर मैं कराऊंगी कल नूं, ठीक है। हुण थोड़ा होमवर्क एक होर है, एक तो होमवर्क है सारिਆਂ ने क्लासीफिकेशन वाला फ्लो चार्ट बना के आना है। सैकेंड तुसी एल्गी दे जनरल फीचर्स पढ़ के आने हैं। थर्ड इन्हां सब दे जिहड़े फैंसी नाम ने वो याद करके आने हैं, मतलब बोटैनिकल नेम्स याद करके आने हैं, सब दे बायोलॉजिकल नेम याद करके आने हैं, ठीक है।
फियोफाइएसी, क्लोरोफाइएसी एंड रोडोफाइएसी, ठीक है, रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। क्लियर। हुण अपने कोल एक चीज़ तुसी होर माइंड के अंदर रीफ्रैश करके आओगे, जदों मैं तुहानू एक चैप्टर कराया सीगा सैल साइकिल एंड सैल डिवीजन, मैं उदों तुहानू लास्ट च एक वीडियो पोस्ट की सीगी जिहड़ी मैं हैंड नाल बनाई सीगी, कैमरा ऑन दिस साइड, ठीक है। उत्थे मैं तुहानू पढ़ाया सी हैप्लॉन्टिक साइकिल, इफ यू रिमेंबर, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये सब ने अपने अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेने हैं भी ये साइकिल की सीगे। मैं दसूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि आई स्किप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एवें दे भी ने जिन्होंने हुणे ज्वाइन किया, उन्होंने ये साइकिल नहीं पढ़े हैगे, आई लेट यू नो। बट जेडे बच्चे पुराने ने उन्होंने मैं पहले पूछ के उन्होंने IQ टेस्ट करके देन आई विल मूव ऑन टू द हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एल्गी है जेड़ी एल्गी है ना, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। इट शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बनवाऊंगी कल नू पूछ के फिर बनवाऊंगी। आई आस्क यू फर्स्ट देन वी विल मेक द साइकिल ऑफ द एल्गी, ठीक है। तो इट वॉज द जनरल अकाउंट ऑन द किंगडम प्लांटे, ठीक है। जिदा जो भी डाउट होया मैनू कल तक दस दिओ, आप पहले डाउट्स डिस्कस करांगे फिर आप नैक्सट मूव ऑन करांगे, ठीक है बेटा जी। हुण तुहाडा टेस्ट है तो टेस्ट लई अपना देख लो, प्रिपेयर हो जाओ।